ठीक, देखो अच्छा एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर? और एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा इसे हिंदी में क्या कहते हैं एलसीएम को? ले से और में से, ले से लघुत्तम समावर्त्य, और में से को महत्तम समावर्त्य। अगर मैं पूछूं आपको एलसीएम को लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? लीस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे? छोटा गुणनखंड किसको बोलेंगे बताओ? जो सेम रहती है 2-3 डिजिट। नहीं मैं सेम की नहीं, मैं इसको हिंदी में क्या, इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी मैं ये पूछ रहा हूँ बस। अच्छा इंग्लिश मीडियम से हो, इंग्लिश तभी तो हिंदी नहीं आती तुम्हें। लीस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटा। लीस्ट माने सबसे छोटा होता है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मल्टीपल का होता है गुणज। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में होता है, जो दोनों में दिखे। हाईएस्ट का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। फैक्टर की हिंदी होती है गुणनखंड, मल्टीपल की हिंदी होती है गुणज। ठीक है, अब कोई मुझे बता देगा मल्टीपल में और गुणज में क्या अंतर है, फैक्टर में क्या अंतर है? मल्टीपल और फैक्टर में कोई डिफरेंस बताओ। ये मल्टीपल कैसे हो सकता है और फैक्टर मल्टीपल कैसे हो सकता है? मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है आगे पीछे की, जैसे 3 और 5 और फैक्टर तो मैं मल्टीपल है 3 और 5। देखो भैया हाँ। मल्टीपल में अलग अलग करते हैं। कैसे? मल्टीपल क्या होता है मुझे ये बताओ बस। मल्टीपल एक डिजिट हो सकता है, फैक्टर मल्टीपल होते क्या हैं? एक डिजिट, 2 डिजिट। अरे मल्टीपल होते हैं, जैसे मैंने कहा 3 के मल्टीपल देखो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। ये इसके क्या है? मल्टीपल है। ये इसके क्या है? मल्टीपल है। जैसे अगर मैं 16 कहूं, 16 के मल्टीपल क्या होंगे? 32, 64, 48। ये इसके क्या है? मल्टीपल है। यानी एक बार मल्टीपल, 2 बार मल्टीपल, गुणा। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। आगे बात समझ में? और फैक्टर मिटा दो, ये सब लिख लेना, सब काम की चीज है, एक एक चीज काम की है। आज तुमको पता चल जाएगा कि किसे मल्टीपल कहते हैं और किसे फैक्टर कहते हैं। फैक्टर में और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है? आपके 3 अलग अलग करने हैं और हाईएस्ट में 3 एक साथ करने हैं, बस ये बता। कौन से स्कूल में था तू? मैं वहां था सीपी में? सीपी में कौन से स्कूल का नाम पूछ रहा हूं मैं? ये तो बढ़िया है यार, ये सीपी में क्या नाम है? चैन हैप्पी स्कूल। जैन जैन जैन। अरे भैया सीपी में समझता नहीं बाबा बात यार मैं कितने बात कर रहा है क्यों? अरे पेपर है ना, और फिर आज व्रत भी है अष्टमी का। कौन? उसका जन्मदिन था आज? पता नहीं, जन्मदिन में सब नहीं आते भाई,
सही है, नहीं आना चाहिए कोचिंग में तो बताओ मत ना किसी को कि मेरा जन्मदिन है। हो जब भी मना कर दो, नहीं है साफ मना कर दो, है ही नहीं। वो उस दिन 3,500 रुपए खर्च करवा दिए, और वो भी सूखा पिज्जा खाने को मिला, आधा फीका। फेंका नहीं फेंका? हाँ जी। अरे किसी से भी ले आओ आप, ये कोई खाने की चीजें ऐसी है, वहीं जाओ वहीं खाओ, बात खत्म। इससे अच्छा तो तुम जो ना आमलेट खा लेते ना, वो बढ़िया थी। हाँ 3 दिन पहले छुट्टी मारी और 3 दिन बाद तक देखो। जैसे मैंने कहा कि 12 के गुणज बताओ, 12 के गुणज मल्टीपल, तो अब बताना 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 24, 36, 48, 60। ये तो इसके हो गए मल्टीपल, हो गए ना, हो गए मल्टीपल। आगे नहीं बात समझ में किसे कहते हैं? गुणज। गुणज मतलब गुणा, मतलब गुणा। और अब अगर मैं कहूं कि इसके फैक्टर बताओ, फैक्टर कितने होंगे? 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 1 12 12। ये इसके क्या है? फैक्टर है। आगे ना समझ में गुणज और फैक्टर में डिफरेंस, आराम से बैठना। ये इसके क्या है? फैक्टर है, और ये इसके क्या है? मल्टीपल है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, या है? अब 2 संख्या लेता हूं, अगर मैंने ले ली 12 और एक ले लिया 16, अब मैं आपसे कहूं कि इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो सबसे पहले एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है ना। तो 12 के मल्टीपल बताना क्या क्या होंगे? 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ये है ना, इसके मल्टीपल है। अब अगर 16 के मल्टीपल पूछे तो 32, 96। अब एलसीएम का मैंने बताया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। अब बताओ इन दोनों में क्या है कॉमन? 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, 96 इसमें भी है, 96 इसमें भी है। अगर आगे जाएंगे तो कुछ और भी मल्टीपल निकल के आएगा। जैसे उसके अगर मैं 12 108, 120, 132, 144, ये और भी आगे मल्टीपल ढूंढेंगे तो ये निकल के आएंगे। हाँ हाँ अब अगर मैं इसके देखूं, इसके मल्टीपल तो 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144। अब 144 में भी, 144 इसमें भी है नहीं दोनों में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनका एलसीएम क्या है इन दोनों संख्याओं का, तो ठीक है। तो अब 48 कैसे है भाई? 48 इसमें भी कॉमन है, 96 इसमें भी कॉमन है, 144, तो 144 भी तो हो सकता था, परंतु लिस्ट पूछा है। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा दोनों में क्या है? तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 40। आई बात समझ में? हाँ चलो लिखो, बस आपको समझना है, रोग सा कट जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, ये आपको कभी दिक्कत नहीं देगा एलसीएम निकालना। नाम ही लीस्ट है। अब तुमसे पूछ रहे हैं सबसे छोटे भाई का नाम, तो सबसे बड़े का बताओगे छोटे का? अच्छा 5 भाई हो तुम, अब तुमसे पूछे सबसे छोटे भाई का नाम बताओ, तो सबसे बड़े का तो कहने लगो सबसे बड़े का क्यों नहीं पूछा है? ये तो गलत बात होगी ना, जब सबसे छोटे का पूछ रहा है तो सबसे छोटे का बता दो। ठीक है, आगे ना समझ में? कॉमन मतलब जो दोनों में हो। अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों के आपको क्या बताने हैं? फैक्टर बताने हैं। क्या बताने हैं? फैक्टर। देखो मिटा दूं नहीं ये, और जहां समझ में आए रोक के पूछ लेना, ये बता दो ये कैसा आया। जैसे 12 के फैक्टर पूछे आपसे, बताना कितने होंगे 12 के फैक्टर? 2 दूनी 4 तिया 12 एकम 12। 16 के पूछे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 एकम 16। ये इसके फैक्टर है। कौन हिला रहा है इसे?
ठीक है। अब वो पूछ रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें? 2 इसमें है, 2 भी है, 1 है, और कुछ कॉमन है दोनों में? नहीं ना। तो जो जो कॉमन है वो संख्या ले लेंगे एचसीएफ के लिए। हाईएस्ट के मतलब एक तो 2 ले लिया, एक और 2 ले लिया, एक ले लिया, 2 दूनी 4 एकम, तो दोनों का फैक्टर हो गया। अगर इसके फैक्टर ऐसे भी करते 4 तिया 12, 4 चौके, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। आई बात समझ में? लिखो। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है कि हाईएस्ट क्या होता है, लोएस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, गुणा, सब समझ में आ गया है? देखो अब अगर आपसे किसी 2 संख्याओं का एलसीएम निकलवाए, 2, 3, 4, 5, जैसे आपसे कहे कि 5, 10, 15 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए स्कूल में क्या सिखाया जाता था? ऐसे 5 से डिवाइड करना था। 5 एकम, 5 दूनी 5 तिया 15, फिर 2 से डिवाइड करते थे, 2 एकम 2, फिर 3 बच गया, फिर 3 से डिवाइड करते थे, जब तक 1 ना आ जाए जब तक डिवाइड करते रहते थे, और जो संख्या आगे उनके आपस में मल्टीपल करते थे। 5 दूनी 10 तिया 30 एलसीएम। ये स्कूल का तरीका था, ये तो अब चलेगा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। करना क्या है फिर? जो मैं बता रहा हूं ना वो सीखना है। स्कूल वाला तो करना ही नहीं। इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो देखो कौन सी है। हमने 15 को एलसीएम मान लिया। क्या 10 से 15 कटता है? नहीं कटता। 5 से कटता है? कटता। भाई 10 से क्यों नहीं कटता? 10 से इसलिए नहीं कटता क्योंकि इसमें एक 5 और 2 है। 5 से तो कटता है पर 2 से नहीं कटता, तो इस 2 की मल्टीपल कर देंगे, 15 दूनी 30। तो हमारा एलसीएम हो गया 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 5 छंग 30। ठीक है। या फिर ऐसे करना है, कोई भी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है ना, जैसे 15 था, हमने 15 एलसीएम मान लिया। क्या 15 से कटता है? कटता है। 30 से कटता है? 10 से कटता है? नहीं कटता, तो इसकी एलसीएम नहीं है। फिर 15 का अगला मल्टीपल क्या होता है? 15 दूनी 30, वो ले लो। 15 से कटता है 30, 10 से कटता है, अब 5 से कटता है, तो ये इसका एलसीएम है। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। एलसीएम लेने का क्या है? ये सबसे आसान तरीका है। ये तीनों 5 वो हो गया। अगर ये कोई और होती और जो अलग-अलग अपना नहीं लगाना दिमाग, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? तो नहीं लगाना है अपनी तरफ से कि यहाँ 5 की जगह 4 होता तो, या 10 की जगह 20 होता तो, ये तो नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। अपना भूल जाओ, कुछ आएगा मैं बताऊंगा। अगर हम ये सोचने लगे हाँ तो 7 होता जी, 5 की जगह 7 होता तो नहीं करना है। बाय चांस पेपर नहीं होगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अपने मन से कुछ नहीं सोचना है। ऐसे तो तुम ये सोच रहे हो कि 22 पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है। अब 22/7 मैं तो कहूँ जी 32/7 लूंगा,
तो गलत हो गया ना, लेंगे वही जो सही है। तो अपने मन से तो हम कुछ नहीं सोच सकते। हम कहने लगे कि किसी क्वेश्चन में 22/7 लगता है, मान लो कि पाई आर एल है, पाई आर स्क्वायर है और आर आपको 7 दे रखा है। अब आप कहोगे जो मैं तो 22/7 ना रख के 3.14 लूंगा, हाँ तो क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाएगी ना, हो जाएगी बस। तो अपनी तरफ से नहीं करना है, कुछ भी जोड़ना है। अब देखो जैसे मैंने बोला 3, 6, 9 इनका एलसीएम लेना है, तो जो सबसे बड़ी संख्या उसी को एलसीएम मान लेते हैं। 9 को एलसीएम मान लिया। 6 से कटता है? नहीं कटता है। तो अगला क्या है मल्टीपल? 9 दूनी 9 से कटता है, 6 से कटता है, तो एलसीएम कितना हो गया? एक ही लाइन में एलसीएम आ जाएगा। अब आपसे कहें कि 8, 12, 16 का एलसीएम लेना है, 8, 12 और 16 का। मैंने देखा जो सबसे बड़ी संख्या 16 है, 12 से नहीं कटती, तो ये एलसीएम नहीं होगा। तो 16 का अगला मल्टीपल 32, 12 से कटता है? नहीं कटता। फिर अगला मल्टीपल 48, 12 से कटता है? 8 से कटता है? ये एलसीएम है। या फिर देखो दूसरा तरीका भी सीख लो। जैसे ये 16 था, मैंने एलसीएम 16 ही ले लिया, क्या 12 से कटता है? क्यों नहीं कट रहा 12 से? क्योंकि 12 में एक 3 आ रहा है, तो इस 3 की मल्टीपल यहां कर दो। 8 से 16 कटता है? कटता है। तो 16 थी, ये एलसीएम हो गया। या तो अगला मल्टीपल निकाल लो, या फिर क्यों नहीं कट रहा है वो संख्या देख लो। आगे ना बात समझ में? निकाल लोगे एलसीएम, लिखो अगला। बारह 15 20, 12, 15, 20 निकालो एलसीएम। आ गया? हाँ भाई सुमित, आगे 60 आ रहा है समझ में? कैसे आया बता? अगर हम 20 का डबल कर देते 40 से 40 तक करता है। किससे? 15 से। हाँ 12 से तो क्या कर दिया? 60। अगर मैं 20 ही एलसीएम लेता, क्या लेता? 20। अब यहां पे मैंने देखा 20 15 से नहीं कटता, 20 15 से नहीं कटता, तो 15 से क्यों नहीं कट रहा था? इसमें 5 और 3 था। 5 से तो कटता है, 3 से नहीं कट रहा था, 3 मैंने यहां कर दिया। अब फिर मैंने देखा यहाँ 4 थी या 12 है, 4 से तो 20 कटता है और 3 से 3 कटता है, तो 20 थी या 60, एलसीएम आ गया 60। ठीक है? और कोई अपने मन से बोलो संख्या। अब तुम बोलो, तुम सोच रहे हो कि मैं तो अपने तरफ से ले रहा हूं, क्योंकि संख्या ऐसी आएंगी, जो मैं ले रहा हूं वही आएंगी। आप अपने मन से बोल के देखो कोई संख्या, कोई ऐसी बड़ी का कहां आता है एलसीएम। अब कोई कहने लगे 450, 500, 600, तो इतना बड़ा तो आएगा नहीं। 20 से ज्यादा संख्याओं का एलसीएम बहुत मुश्किल से पूछ लेगा। अगर 20 से ज्यादा भी पूछेगा, वो पूछेगा 24, 48, 72 का एलसीएम निकालो, इस तरह से पूछेगा अगर पूछेगा भी तो। नहीं तो बस 20-30 तक बहुत लास्ट हो जाएगा। 20 लास्ट है, 20 से ज्यादा नहीं आएगा एलसीएम निकलवाने के लिए। अगर आएगा तो उसका भी तरीका सिखाते हैं। अब जैसे 24, 48 और 72 का एलसीएम निकलवा रहा है, निकालना जरा कितना आएगा? हाँ सही है, आ गया 144। जैसे 72 एलसीएम ले लिया, हमने देखा 48 से नहीं कटता है। 48 में क्या होता है? 24 दूनी 48 होते हैं। 24 से तो 48 72 कटता है, 2 ज्यादा है ये। अब ये मैं सोच रहा 2 से भी कटता है, ये 2 ज्यादा है,
2 ज्यादा है तो 2 की गुणा कर लेते हैं। अब देखो 24 24 थी 72 कटता है, तो 24 72 दूनी यही एलसीएम है। या फिर 72 का दूसरा देख लो मल्टीपल कितना है 144। बताओ अपने मन से बताओ, तुम्हारा भी देख लेते वरना ये सोचोगे कि महाराज ने पूछा ही नहीं। हाँ जी 17 18 19। जब भी कभी ऐसी संख्या आएंगी ना जो आपस में कोई कॉमन ही नहीं है, इनका आपस में मल्टीपल करना, जो भी निकल के आएगा वही एलसीएम है। 17 गुणा 18 में करोगे, 18 गुणा 19 में करोगे, यही एलसीएम है। ठीक है भाई, क्योंकि 19 ले लोगे आप, 19 का कितने ही फैक्टर कर लेना 18 से कटेगा ही नहीं। 18 से कट जाएगा, नहीं कटने का ना, तो तीनों की आपस में गुणा कर लेना, वही आंसर आएगा। और बताओ कोई, बोलो, कोई भी बोल दो अपने मन से, जो सबका निकाल देंगे। 11 12 13, इनकी भी आपस में मल्टीपल कर देना, एलसीएम आ जाएगा। जिनका आपस में 12 16 16 18। अब देखो ये क्या है कि इनमें क्या सब चीज कॉमन थी। अब मैं इनमें जो ना, जैसे 18 को मैंने एलसीएम मान लो, क्या 16 से कटता है? नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? कि इसमें होता है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और इसमें कितना है 4 3 या 12, या 6 दूनी 12। अब देखो यहां 6 से 18 कटता है, कटता है। इस 2 से नहीं कट रहा था तो ये 2 फालतू था, यहां कर लिया। इस 8 से 18 कटता है, नहीं करता। इस 8 की गुणा कर ली, 18 दूनी 36 गुणा 18 जो भी आएगा वही एलसीएम है। ठीक है, या फिर आपको 18 का मल्टीपल अगला देखना है, ऐसे कभी संख्या नहीं आएगी। ये तो तुम अपने मन से बोल रहे हो इसलिए, क्योंकि आपसे इतना हार्ड एलसीएम निकलवाना वो नहीं पूछेगा। एलसीएम क्या आएगा, जैसे 18 है ना, तो 18 के साथ में 18 का ही मल्टीपल आएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा 18 15 का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो बड़ी संख्या 18 है, इसमें क्या है, एक 3 है एक 5 है, 3 से तो 18 कटता है, 5 से नहीं कटता। 18 पंजे, ये एलसीएम है। जैसा आप सोच रहे हो ना उसके अनुसार नहीं होगा, आप तो कठिन ही सोचोगे कि जी या बता दो 35 34 36, तो ऐसा नहीं आएगा। कोई कहने लगे 7 8 9 का बताओ, तो 7 8 9 तो आपस में मल्टीपल ही करना पड़ेगा। लिखो एक सवाल लिखो अब। अच्छा, सवाल लिखने से पहले एक और देखो, मैंने तुम्हें कल कुछ बोला था कि 3 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके अंक 3 से कट जाए। 4 से, जिसके लास्ट 2 अंक कट जाए। 5 से, इकाई का अंक 0 या 5 हो। 9 से, जिसके अंक नंगनो 9 से कटे। 8 से, लास्ट 3 अंक कटे, तो वो संख्या भी क्या हो जाएंगी, कट जाए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 3, 4, 5 का एलसीएम लो, 3 4 3, 4, 5 का एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 या 60, कितना आ गया एलसीएम 60। बताओ क्या 60 3 से कटता है, कटता है। 4 से कटता है, कटता है। 5 से कटता है, कटता है। हाँ, अब अगर आपसे कोई डायरेक्ट ये पूछने लगे कि 3 4 5 का एलसीएम बताओ, ऑप्शन दे दे 60 48 24 36। अब अगर मैं ये कहूं कि इसे ऑप्शन से करके दे बताना है आपने, तो मैं देखूंगा कि 5 से या तो ना तो ये कटता, ना ये कटता, ना ये कटता, यही संख्या कटती है, तो यही तो आंसर होगा। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चेक करने की जरूरत, बताओ आप, है चेक करने की? लिखो तो लिखो, अब सवाल लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। पहला ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 50 और डी ऑप्शन है 52। ठीक है, अब देखो इसको ऑप्शन से कैसे करना है। 4 से 46 कितने में कट जाएगा? 44, 2 बच गया, 2 बच गया। 6 से डिवाइड करके देखा, 6 छंग 36, 6 बच रहा है। ये आंसर है? नहीं। 4 से देखा 48 पूरा पूरा कट गया, 2 शेष नहीं बच रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 से देखा 50, 13 पे पूरा पूरा कट गया, ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या? 4 से काटा 100, 12 चौके 48, 2 शेष बच गया। 6 से काटा 6 अट्ठे 48, 2 शेष बच गया। 8 से काटा 8 सिंह 48, 2 शेष बच गया। 12 से काटा 12 चौके 48, 2 शेष बच गया। 16 से काटा 16 3 48, 2 शेष बच गया। ठीक है, लिखो अगला। आगे समझ में? अरे यार, जब भी जुकाम होता है ना, आंख में से भी आंसू निकलते हैं। हाँ, नाक से पानी बहता है और आंख से भी पानी बहता है। दवाई खाने पे तो रुक जाता है, जुकाम। और फिर रात को खर्र खर्र करता हूँ, फिर घर वाले कहते हैं तू खर्राटे लेता है। अब मैं सोच रहा हूँ एक बोतल ला के रखूं। ये पता नहीं बोतल तो ये क्या रमी होती है? कोल्ड ड्रिंक की भी तो होती है, बोतल नहीं होती है। हाँ, अगर जुकाम हो जाए ना तो आइसक्रीम खानी चाहिए। अच्छा, हाँ, बंद हो जाता है फिर। मिली नहीं ना आज। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहे। 99992। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है। नाइन 2 नहीं है भाई, 6-2 है। ठीक है, अब देखो पहली बात मुझे बताओ, इनमें से मुझे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। मैंने कहा है कि आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए कि किससे कौन सी संख्या कटती है। अच्छा आप बताओ, 5 से अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करें तो 2 शेष कब बचेगा?
या तो संख्या के लास्ट में 2 हो या संख्या के लास्ट में 7 हो। अब 2 किस में ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, या करने की जरूरत थी? डायरेक्ट आंसर आ जाए। लो उतार लो। अगर इसे प्रॉपर तरीके से करते तो कैसे करते? करके दिखाओ या रहने दूं? रहने दूं? ऐसे तो कोई ना करता। ऑप्शन सही करते हैं, सब बड़ा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। हाँ ऑप्शन सही। ठीक है, बताऊं? लिखो तो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। 13 का वह है 13, 10 ढाई 13, 10 ढाई 3 का ही। 13 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात करो। जो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो। अरे कुछ और ही है, 2 नहीं है, 2 शेष बचता है। पहला ऑप्शन है 25, 20, 842। तीसरा ऑप्शन है 25, 22 और चौथा ऑप्शन है 840। बी या सी? सी कैसे? एन की 2 संख्या देखते घटती है, तो इसमें 22 आ रहा है, 20 कट जाता है पूरा 4 से, तो 2 बचा, शेष 2 बचा। इसमें नहीं है, 4 कट के आएगा, 4 धाम 40, 2 शेष इसमें भी बच रहा है। ये सी वाला ही है, 6 से काट रहे ना, 2 ही बचा, 1 से 2 बच रहा है। इसमें भी कटेगा, 6 कम 6 2 बच गए, 24 होगा, 6 चौक 24 2 बच गए। अब इसमें देखना 13 का कौन सा है? 13 का होगा, हाँ इसमें ये देखो मैं बताता हूँ, पहले तो जो ना ऑप्शन देखो कि इसमें दे रखा 5, भाई ये तो पूरा पूरा कट जाता है, ये भी पूरा पूरा कट जाता है, ये तो 2 है नहीं आंसर, या है 2 शेष बचने के लिए, या तो ये आंसर है, ये आंसर है। अब आप इन्हें देखोगे ना, 4 से काटोगे जब भी 2 शेष बचेगा, 5 से काटोगे जब भी 2 बचेगा, 6 से काटोगे जब भी 2 बचेगा, 7 से काटोगे जब भी 2 बचेगा। अब इसे देखोगे ना, इसमें भी 2 बचेगा, परंतु अब इन दोनों में 2 2 बच रहा है। तुम आप 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बच गया शेष। 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 2 बच गया शेष। अब इसमें भी देखो 8 या 24 1 बचा, 12 हो गए, 8 एकम 8, 4 बचे 42 हो गए, 8 पंजे 40, 2, तो दोनों में 2 बच रहा है। अब ये देखना है 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल कौन सा होता है? उसका गुणज। तो 13 से भाग देते हैं, 13 6 78, कितने बचे? 4, 42। ये कटता है 13 से? नहीं कटता, तो यही आंसर है। गुणज का मतलब जो संख्या 13 से कट जाए। लिखो नेक्स्ट। देखो 10,000 के निकटतम वह संख्या कौन सी है? दस हजार के निकटतम
वह संख्या कौन सी है जो 3 4 5 6 7 8 8 प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित है। ऑप्शन है पहला 9240, बी ऑप्शन है 10,080, सी ऑप्शन है 9996 और डी ऑप्शन है 10,000। चार से भी कट रही, 7 से ए, हाँ ठीक है, ए है, गलत है। सबसे काट के देखनी बंद है। अच्छा काट ही दी, वेरी गुड। सी सबसे कट रही है, 7 से कट रही है, 7 से कहाँ कट रही है? 7 से कहाँ कट रही है बताओ? जी और 5 से भी नहीं कटेगी। पहली बात तो वो 5 से ही नहीं कटेगी। अब देखो पहले आपको जो ना ये चीज देखनी है कि भाई इन सबसे पूरा कट जाए, क्या इसके लास्ट में ये भी कटेगी 5 से, ये भी कटेगी 5 से, ये भी कटेगी, ये तो कटेगी नहीं भाई। सबसे पहले तो जो नहीं कटनी है वो निकाल दो, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 3 से कौन सी कटेगी, 3 से ये भी कटेगी, 3 से ये भी कटेगी, 3 से ये नहीं कटेगी, तो ये भी निकाल दो। हाँ अब 2 संख्या बच गई। अब बची हमारी 3 से भी देख ले, 4 से देखो, 4 से ये भी करता है, ये भी करता है। 7 से देखो, 7 एकम 7, 7 से 21, ये भी करता है, 1 बचा 7 दूनी 14 कटता है। 7 से इसे देखो, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये भी कट गई। अब ये दोनों कटती हैं। 8 से भी कटते हैं ये भाई। 8 से लास्ट के 2 अंक देख लिए, लास्ट के 3, 8 के 24 और 8 से 80। 10,000 की निकटतम अब पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है कि 10,000 के निकटतम कौन सी है, बताओ ये ज्यादा निकट है या ये बी। तो आंसर क्या हो गया? ठीक है, कट तो ये भी रही है, सबसे कटेगी ये, परंतु ये दूर है 10,000 से और ये इसके बिल्कुल निकटतम। उसने पूछा निकटतम संख्या, तो पास वाली बतानी है। पहली बात तो आपको ये करना ही नहीं था, ये डायरेक्ट आंसर लगाना था, इसके बारे में सोचना ही नहीं था। ये तो बहुत दूर है, 10,000 के निकटतम ये पूछ रहा है। ये 800 दूर है, ये 80 दूर है, तो कौन पास है? लिखो अगला। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। जिसे 15, 18, 21 और 24 से, जिसे
15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 11, 14, 17 और 20 बचे। जिसे अगर 15 से भाग दे तो 11 शेषफल बचे, 18 से भाग दे तो 14 शेषफल बचे, 21 से भाग दे तो 17 शेषफल बचे और 24 से भाग दे तो 20 शेषफल बचे। ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। पहला है 65, 57, दूसरा है 75, 56, तीसरा ऑप्शन है 56, 75 और डी ऑप्शन है 76, 64। कैसे? अच्छा, देखो अब एक बात देखना, मेरा समझो पहले आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे 15 है, 18 है, 21 है, ये 24 है, ठीक है। अब अगर मैं इस किसी संख्या को 15 से काटूं, जो संख्या 15 से कटती है वो 5 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। अगर मैं इसे 5 से काट देता हूं तो 5 या 15 पूरा, और इसे काट दूं तो 5 दूनी 10, एक शेषफल बचना चाहिए। 5 से काटने पर क्या बचना चाहिए? एक शेषफल। अब इसमें कोई है संख्या जैसे 5 से काटे एक शेषफल बचे? आंसर क्या हो गया? ठीक है, आंसर क्या हो गया फिर? 75, 56, क्योंकि इसे ही 5 से काटेंगे एक शेषफल बचेगा। अब आप इसे किसी से भी काट के देख लेना, ठीक है। अब जैसे ये संख्या 8 से कटती है, 8 या 24 और 8 दूनी 4 शेषफल बच रहा है। अब इसमें भी देखते हैं 8 से काट के 4 बचना चाहिए। 8 छिक्के 48, 7 बचे, 76 होगा। 8 नेम 72, 4 बच गया ना शेषफल, तो यही आंसर है, नो डाउट। दोबारा समझा है? हाँ, नहीं समझा है? एक बार समझा दे। जैसे ये था, बी ऑप्शन था कितना? 56। इनमें से जोन सा भी आपका मन करे ना वो ले लो। जैसे मैंने देखा 6 से काट दिया, 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो 2 शेषफल बच रहा है। अगर मैं इस संख्या को 6 से काटता हूं तो 2 शेषफल बचना चाहिए, तो 6 से काटो इसे। 6 कम 6, 15 हो गए, 6 दूनी 12, 3 बचे 35 हो गए, 6 पंजे 30, 5 बचे, कितना हो गया? 56, 6 8 48, 6 निम्मा 54, 2 बच गया ना शेष, तो यही आंसर है। आप उसे 5 से काट दो, 5 या 15, 5 दूनी 10, 1 बच रहा है। अब 5 से 1 इसी संख्या में बचेगा और किसी में बचेगा ही नहीं, जिसका लास्ट का अंक या तो 6 हो या 1 हो। 5 से इसे डिवाइड करोगे आप, 5 एकम 5, तो 1 नहीं बचेगा। अगर इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें 4 बचेगा। आया समझ में? नहीं आया? ये दोबारा बताना है? नहीं बताना दोबारा? लिखिए तो दूसरा। छह अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या n है। क्या है? n है।
जिसे 4, 6, 10, 15, जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। अरे अच्छा गोली खानी थी, दवाई खानी थी। अब यहां ऑप्शन से बात बनेगी नहीं। 2 शेषफल बचे, n में अंकों का योग कितना है? संख्या जो n है में अंकों का योग कितना है? अब यहां ऑप्शन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो संख्या है उसके अंकों का योग पूछ रहा है। अंकों का क्या पूछ रहा है? जोड़ पूछ रहा है। तो उससे तो संख्या में जो n तो बता नहीं। अब बताना, मुझे बताना 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, बताना कोई। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, या इससे भी छोटा कुछ है? 6 9 लिख दे। 6 9 सबसे छोटी रहेगी, सबसे बड़ी? सबसे छोटी संख्या यही है जी। अब इसमें भी पूछ रहा है कि ये किससे कटनी चाहिए? 4 से भी कटनी चाहिए, 6 से भी कटनी चाहिए, 10 से भी कटनी चाहिए, और 2 से, और 2 शेषफल बचा चाहिए। तो यानी जो भी संख्या आएगी निकल के, उसमें लास्ट का अंक तो 2 रहेगा, ये बात तो फिक्स है। या तो 2 रहे या 7 रहे, क्योंकि यहां पर 10 भी है ना, 10 और 15 है। या तो 2 रहेगा या 7 रहेगा, ये बात तो फिक्स है। अब क्या करना है हमें? 4, 6, 10, 15 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है 60। कितना होता है एलसीएम? 60। तो मैं इस संख्या को 60 से ही भाग दे देता हूं, क्योंकि हमें जो संख्या मिलनी चाहिए वो 60 से तो कटनी चाहिए। जो संख्या 60 से कटेगी वो उन सबसे भी कटेगी। 60 से भाग दे देते हैं। 60 एकम कितना बचा? एक जीरो उतार लेते हैं, कितना हो गया? 400। 6 छंग कितने बचे? 40। फिर एक जीरो उतार लेते हैं। 6 छंग कितने बचे? फिर एक जीरो और उतार लेते हैं। 6 छंग 40। शेषफल बच रहा है 40। अगर इस संख्या में से मैं 40 माइनस कर दूं तो जो संख्या बचेगी वो पूरी पूरी कट जाएगी। परंतु जैसे इसमें से मैं 40 माइनस करूंगा ना, तो ये संख्या 5 अंकों की बच जाएगी। तो 5 की तो पूछ नहीं रहा है। पूछ कितने की रहा है? 6 की। तो बताओ इसे 60 से काटने के लिए कितना ऐड और कर दे? 20। 40 और 20 60। 60 से 60 पूरा कट जाएगा। तो इसमें 20 ऐड कर दूं 10,000 में। 10,000 है, 1 लाख है। अब अगर मैं इसमें 20 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगी इस तरह से संख्या, इस तरह से। यही तो हो जाएगी। अब आप इसे देख लो, 6 से 4 से काट के देखो कटेगी, 6 से काट के देखो कटेगी, 10 से काट के देखो कटेगी, 15 से काट के देखो कटेगी। कटेगी या नहीं कटेगी? आगे ने बात समझ में क्या करना था? 40 को भाग करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया 20। जैसे यहां पे 20 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1,20,000। अब कितना बचना चाहिए शेष? 2। तो 2 और ऐड कर दो इसमें। तो ये संख्या है जिन्हें इन सब से भाग दें तो 2 क्या बचेगा? शेष बचेगा। अब इसके भी पूछा था अंकों का योग, यही आंसर था। यही आंसर था। दोबारा बता दे।
बताऊं भाई, उतार लो पहले। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, इन सबसे घटनी चाहिए। इन सबसे घटने का मतलब जो संख्या, इनका एलसीएम 60, एलसीएम आ गया 60। जो संख्या 60 से कटेगी, तो अगर इस संख्या को मुझे 60 से काटना है तो ये 60 से तो नहीं कट रही, 20 ऐड कर देते हैं, तो ये संख्या 60 से पूरा पूरा कट जाएगी। और 2 शेषफल बचाना था तो 2 ऐड कर देंगे, 2 शेषफल बचाना था तो 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस इसी के अंकों का योग पूछ रहा था। अब आप इसे देखो 4 से काट के देखो, 4 पंजे 20, 2 बच रहा है। 6 से काट के देखो, 2 और 3 से कटनी चाहिए ना, जो संख्या 2 और 3 से कटती है, तो 2 और 1 3, 2 बच रहा है। 2 से काटो, 2 धाम 20, 2 बच रहा है। अब आप देखो 5 से काट के देखो, 5 चौक 20, 2 बच रहा है। फिर 5 से काट के देखो, 2 5 चौक 20, 2 बच रहा है। तो इसी के अंकों का योग पूछ रहा था आपसे, ये 5 आ गया आंसर। लिखो अगला सवाल। बता दे, आ रहा है ना समझ में या नहीं? लिखो अगला क्वेश्चन। 1000 और 2000 के बीच एक 1000 और 2000 के बीच कौन सी संख्या है जिसे 30, 36 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष रहे? पहला ऑप्शन लिख लो 1451, बी ऑप्शन लिख लो 1641, डी ऑप्शन लिख लो, ओ सी। एक दिन मैंने वीडियो में ऐसे कर दिया, सी को सी सी और बोला डी डी। मैंने वीडियो देखी जब अपनी, तो मुझे पता चला उसमें सी सी है। 1712, डी ऑप्शन लिख लो 1523। देखो ए बी क्यों नहीं है? वही वाले क्लिक करिए मैंने 6 से उसको काटा 30 से 6 में से 5 बच रहा है, बस 5 ये वही बच रहा है 6 से 5 इसको। और किसी का आया? बी क्यों नहीं है? बी बी ऑप्शन क्यों नहीं है? 5 वही बच रहा है, 6 नहीं बच रहा, 5 नहीं बच रहा, ठीक है। देखो आया किसी का? नहीं, यही है। देखो सवाल को पहले तो एक तरीका देख लो आप। अगर एक शेषफल बचाना है और ये संख्या 30 है, 10 से काटें तो 1 बचना चाहिए, तो एक अगर किसी संख्या को 10 से काटेंगे ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता। हाँ तो 11 मान लो, अगर 10 से काटते हैं तो वो संख्या 10 से कट रही है पूरी पूरी। अगर इसे काटते तो 1 शेष बचता, 11 को 1 बचता ना तो 1 इसमें आता ना 1 इसमें आता, क्योंकि इसमें 2 आता है, ये 3 आता, ये तो है ही नहीं। अब बचे ये दोनों, यही बचे। अब मैं कोई और संख्या ले लो जो आपको अच्छी लगे, जैसे आपने ले लिया 5 ले लो, 5 से इसे काटते हैं,
नहीं 6 ले लेते हैं, 6 से 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 दोनों कट जाती है। 6 से अगर ये काट दे 6 पंजे 30 तो 6 से इसे भी काटते 11 को, 6 एकम 6 तो 5 बचना चाहिए। 6 से अगर इस संख्या को दिन में से दोनों में काट ले तो 5 से इस पर बचेंगे, 6 से काट देते इसे। 6 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 2 और 3 आता है। तो 6 से 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 पंजे 25 हो गए ना, 6 चौक 24, 11 हो गए, 6 एकम 6, 5 बच गया ना 5, यही आंसर है। अब आप इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 4 बचे, 40 हो गए, 44 हो गए, 6 सत्ते 42, 2 बचे, 6 तिया 18, 3 बच रहे, तो ये आंसर। और अगर इसको बिना ऑप्शन के करते हैं, मान लो आप ऑप्शन भूल जाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है। एलसीएम एचसीएफ में क्या है, डिजिबिलिटी रूल, पूरा का पूरा डिजिबिलिटी रूल यहीं पे काम आता है। कहीं पे काम आए या ना आए, पर एलसीएम एचसीएफ में बड़ा काम आएगा। अगर इसे प्रॉपर तरीके से करते तो 30, 36 और 80 का एलसीएम लेना पड़ता। 30, 36 एलसीएम का लेने के लिए मैंने 80 को एलसीएम मानते। 80 36 से करता है? नहीं करता। नहीं करता। 32 से करता है? 30 से नहीं करता। पर अब मुझे क्या देखना पड़ता, अगला मल्टीपल देखना पड़ता। तो मैंने इसका डायरेक्ट 18 चौके 72, 36 दूनी 72 और 3 चौके 12। या फिर ऐसे नहीं करके मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, जैसे 2 से कट गए 15 पे, 2 से कट गए 18 पे, 2 से कट गए 40 पे। ये 2 से मैंने पहले काट दिए। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 40, 18 और 15 का। 40 का अगला मल्टीपल, 80 का अगला मल्टीपल, 160 भी नहीं करता ना। फिर ये 320 कटता, कितना कटता? 360 कटता। 18 दूनी 36 और 15 से कट जाता। जितने से काटा था उतने से मल्टीपल कर देते हैं। 36 दूनी 72, 720 एलसीएम आता है इसका। कितना आ जाता है एलसीएम? 720। तो बताओ 720 क्या इनके बीच की संख्या है 1000 और 2000 के? नहीं ना। तो डबल कर दो इसका, डबल करते ही कितना हो जाता है? 1440। और अगर मैं इसका 3 गुना कर देता तो 2100 कुछ हो जाता। तो मुझे तो चाहिए बीच की संख्या। 2100 तो ज्यादा हो जाता ना 2000 से, मुझे चाहिए बीच की संख्या। तो 1440 थी बीच की संख्या। अब क्या बचना है? 11 शेषफल भी बचना है। 11 शेषफल बचाने के लिए मुझे 14 से 51 नहीं रखना पड़ता। आगे समझ में नहीं आया? इसमें क्या था, इसमें हमें संख्याओं का, जैसे ये संख्या दे रखी है 30, 36 और 80, इनका एलसीएम आ गया 720। कितना एलसीएम आ गया? 720। तो 720 ना तो 1000 के बीच में आती है ना 2000 के। तो इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या मैं इसे डबल कर देता हूं। डबल करते ही ये क्या हो गया? 1440। अब 1440 1000 और 2000 के बीच में आती है। अब आप कहोगे 3 गुना कर लेते तो 2100 हो जाता। 2000 से ज्यादा हो जाता। तो हमें तो यही रखनी थी संख्या। अब इसमें 11 शेष बचना चाहिए, 11 शेष जोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीका है। अगर कोई आपको सिखाएगा तो ऐसे ही सिखाएगा। और जब मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसे 5-6 से काट लो, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 1 बच रहा है। इसे काट के देख लो। 5 मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि 5 में इसमें भी 1 बच रहा था और 5 में इसमें भी 1 बच रहा था। तो इसलिए मैंने इसे कितने से काटा था? 6 से काटा था। आगे ना समझ में? बाकी करवाएंगे कल। इसमें अगर अब तक किसी को डाउट है तो कल पूछ लेना। बंद कर दे। अगर इसमें किसी को डाउट है तो कल पूछ लेना। ला